शिव पूजन में हम अक्सर देखते हैं बिल्व पत्र यानी बेलपत्र चढ़ाते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करते हैं, खासकर श्रावण के महीने में। तो आज हम इन्हीं दो पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है शिव रहस्य, बिल्वपत्र और महामृत्युंजय मंत्र स्रोत से, उसके आधार पर हम शास्त्र, तंत्र और यहाँ तक के कुछ वैज्ञानिक सी लगने वाली बातों को भी समझने की कोशिश करेंगे। आखिर इस एक पत्ते में और इस मंत्र में ऐसी क्या खास बात है? सही बात है, चलिए समझते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं बिल्वपत्र से। शिव पुराण में एक श्लोक है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संघारम तुलसीम बिल्वपत्रकम। इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, ये श्लोक बताता है कि बिल्वपत्र की वो जो 3 पत्तियां हैं ना, वो सिर्फ पत्ते नहीं है। अच्छा। वो प्रतीक हैं शिव जी के 3 नेत्रों का, त्रिगुण यानी सत्व, रज, तम गुणों का और उनके त्रिशूल का भी। ओहो। और इसीलिए मान्यता है कि इसे चढ़ाने से तीनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीनों जन्मों के? कमाल है। मतलब प्रकृति की एक छोटी सी चीज में इतने गहरे अर्थ। हाँ बिल्कुल, यही तो इसकी खासियत है। ये सिर्फ प्रतीक नहीं, एक तरह से आध्यात्मिक शुद्धि का माध्यम भी है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात दिमाग में आ रही है कि बिल्व के पेड़ को शमशान में नहीं जलाते। ऐसा क्यों? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि इसे बहुत पवित्र माना गया है और एक तरह से रक्षा करने वाला वृक्ष। रक्षा करने वाला? हाँ, शास्त्रों के अनुसार इसकी पत्तियों में एक खास किस्म का स्पंदन होता है, एक वाइब्रेशन कह लीजिए, जो शिव तत्व मतलब शिव की जो मूल ऊर्जा है उससे मेल खाता है। तो इसे अशुद्ध या अशुभ जगह पर जलाना ठीक नहीं मानते। ये खुद ही पवित्रता का प्रतीक है। समझ गई। ये तो हुई शास्त्रीय और प्रतीकात्मक बातें। तंत्र साधना में भी इसका कोई खास महत्व है क्या? हाँ बिल्कुल है। तंत्र में तो ये माना जाता है कि बिल्वपत्र में त्रिशक्ति का वास है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तीनों देवियां? हाँ, तीनों की ऊर्जा। और जब इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो एक मान्यता ये है कि शिवजी के तीसरे नेत्र से जो कभी-कभी एक उग्र ऊर्जा निकलती है, ये उसे शांत करता है। अच्छा, मतलब शीतलता देता है। हाँ, शीतलता, सौम्यता, साधक को स्थिरता मिलती है। ये ऊर्जा को बैलेंस करने का एक सूक्ष्म तरीका है, कह सकते हैं। और अगर आज के समय में देखें, क्या कोई वैज्ञानिक या आयुर्वेदिक कनेक्शन भी है इसका? है, बिल्कुल है। आयुर्वेद तो बिल्वपत्र को गुणों का खजाना मानता है। जैसे? इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण हैं, एंटीवायरल भी, और सबसे बड़ी बात, इसकी तासीर शीतल होती है, ठंडी। तो जब जल, बिल्वपत्र और धतूरा वगैरह शिवलिंग पर चढ़ता ना, तो माना जाता है कि ये सब मिलकर एक खास तरह का एनर्जी फील्ड बनाते हैं। एनर्जी फील्ड? हाँ, एक ऐसा माहौल जो ध्यान लगाने, मन को शांत करने में मदद कर सकता है। ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, बिल्वपत्र की तरह ही महामृत्युंजय मंत्र भी है, बहुत शक्तिशाली माना जाता है। हाँ, बहुत। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का क्या रहस्य है? ये मंत्र भगवान शिव के त्र्यंबक रूप की उपासना है। त्र्यंबक मतलब 3 आंखों वाला। हाँ। जो तीनों कालों को देख सकते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। हाँ। और जो सृष्टि को पोषण देते हैं, पुष्ट करते हैं। मंत्र में हम उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि हमें मृत्यु के भय और बंधन से वैसे ही मुक्त कर दें जैसे पका हुआ फल बिना किसी कष्ट के डाली से अपने आप अलग हो जाता है। वाह, बहुत सुंदर उपमा है। बिल्कुल। और श्रावण मास में ही इसका जाप इतना खास क्यों हो जाता है? देखिए, अगर हम इसे प्रकृति के चक्र से जोड़ें तो श्रावण में सूर्य दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन? हाँ। इस समय जो प्राकृतिक ऊर्जा है वो थोड़ी शीतल और अंदर की ओर मुड़ने वाली हो जाती है। तो मान्यताओं के अनुसार ये समय शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा नाजुक हो सकता है। अच्छा। मतलब रोग या बाधाओं की आशंका थोड़ी बढ़ जाती है, ऐसा मानते हैं। तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक तरह से आध्यात्मिक कवच का काम करता है। रक्षा कवच जैसे? हाँ, शरीर, मन, आत्मा सबकी रक्षा के लिए। और शिव जी खुद तो मृत्युंजय हैं ही। हाँ, ये तो है। इसीलिए ये मंत्र रोगों से मुक्ति के लिए, दुर्घटनाओं से बचाव के लिए, डर को दूर करने के लिए और यहाँ तक कि काल दोष निवारण के लिए भी बहुत असरदार माना गया है। ये जीवन ऊर्जा को बढ़ाता है, निर्भय बनाता है। अच्छा, इस मंत्र को जपने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी आपस में कोई गहरा संबंध है? हाँ, माना जाता है कि जब इस मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाते हैं तो वो जल साधारण जल नहीं रहता, वो अभिमंत्रित हो जाता है। अभिमंत्रित
मतलब उसमें मंत्र की शक्ति आ जाती है। हाँ, एक तरह से। फिर वो जल एक माध्यम बन जाता है जो साधक की चेतना को रोग, मृत्यु के डर और दूसरी परेशानियों मतलब बंधनों से मुक्त होने में मदद करता है। तो ध्वनि और जल का ये कॉम्बिनेशन चेतना पर काम करता है। बिल्कुल। और ये कैसे काम करता है, ये अपने आप में एक गहरा विषय है सोचने के लिए। तो अगर हम संक्षेप में समझें, बिल्व पत्र अपनी 3 पत्तियों में त्रिदेव, त्रिगुण, त्रिनेत्र इन सब के गहरे प्रतीक समेटे हैं। शीतलता देता है, ऊर्जा को संतुलित करता है। सही। और महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु, रोग, भय इन सब बंधनों से रक्षा करने वाला एक महामंत्र है। बिल्कुल, एक सुरक्षा कवच की तरह। और श्रावण का महीना वो खास समय है जब शिव तत्व की ऊर्जा ज्यादा जागृत होती है। तो इस समय किए गए जप, तप, अभिषेक का फल भी ज्यादा मिलता है। हाँ, ऐसा माना जाता है। आज हमने अपने स्रोत के आधार पर बिल्व पत्र और महामृत्युंजय मंत्र से जुड़े कुछ प्रतीकात्मक, आध्यात्मिक और थोड़े व्यवहारिक पहलुओं को समझने की कोशिश की। हाँ, कोशिश तो अच्छी रही। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जरूर। कि ये जो प्राचीन प्रक्रियाएं हैं, ये कैसे भौतिक चीजों जैसे पत्ता हुआ, जल हुआ, ध्वनि के कंपन यानी मंत्र जाप और इंसान की चेतना, इन सबको एक साथ जोड़ती हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, कि इन प्रतीकात्मक कामों पर जब हम पूरा ध्यान लगाते हैं, पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो इसका हमारी आंतरिक स्थिति पर सिर्फ उस पूजा के वक्त ही नहीं बल्कि लंबे समय में क्या असर पड़ता होगा, ये शायद खुद के अंदर खोजने वाली यात्रा है।